हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने कई बार पंचांग में देखा होगा या कैलेंडर में भी देखा होगा, जो पंचांग के अनुसार तिथि आदि वाला जो कैलेंडर होता है उसमें, कि कई बार आपने उसमें एक शब्द देखा होगा अमृत सिद्धि योग, कि आज अमृत सिद्धि योग है। लेकिन यह अमृत सिद्धि योग होता क्या है, ये कब आता है, कब बनता है अमृत सिद्धि योग, और वो क्यों सभी कार्य के लिए शुभ माना जाता है। तो हमारा ज्योतिष शास्त्र कहता है, हस्तः सूर्ये मृगः सोमे वारे भौमे तथाश्विनी बुधे मैत्रं गुरौ पुष्यो रेवती भृगुनंदने रोहिणी सूर्यपुत्रे च सर्वसिद्धि प्रदायकः असावमृत सिद्धिश्च योगः प्रोक्तः पुरातनैः। अर्थात रविवार को जब हस्त नक्षत्र हो, सोमवार को मृगशीर्ष नक्षत्र हो, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो, या बृहस्पतिवार यानी गुरुवार को पुष्य नक्षत्र हो, या शुक्रवार के दिन रेवती नक्षत्र हो, या शनिवार को रोहिणी नक्षत्र जब होता है तब अमृत सिद्धि योग बनता है। और कहा गया है कि योगः प्रोक्तः है पुरातनय, यह योग जो है वो सभी प्रकार की समृद्धि देने वाला है, सिद्धि देने वाला है, और इसीलिए इसे अमृत सिद्धि योग कहते हैं, जो अमृत के समान सिद्धि देने वाला होता है। अर्थात जिस दिन मैंने बोला उस दिन, जैसे रविवार को, उस दिन हस्त नक्षत्र है, तो समझ लीजिए कि इस दिन अमृत सिद्धि योग है, और पंचांग में भी यह शब्द का प्रयोजन किया जाता है जैसे अमृत सिद्धि योग है, और उसका समय काल भी होता है। अब यह शुभ, और जैसे मैंने आपको सप्रमाण बताया कि इसे बहुत शुभ माना गया है। जैसे मान लीजिए आप नूतन गृह में प्रवेश करते हो तो अमृत सिद्धि योग बहुत शुभ है। जैसे आप नए घर का काम करने का आरंभ कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन आदि वगैरह, तो यह योग बहुत शुभ है। किसी भी खात मुहूर्त करना है किसी भी प्रकार का, तो यह बहुत शुभ है। मान लीजिए, वैसे तो सत्यनारायण कथा के लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अमृत सिद्धि के दिन या उस योग में सत्यनारायण कथा आप करते हो, बहुत अधिक फल मिलता है। जैसे लक्ष्मी पूजन है, श्री यंत्र पूजन है, कनकदारा यंत्र पूजन है, कुबेर यंत्र पूजन है, बगलामुखी माला का अनुष्ठान है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है, शिव जी की कोई भी मंत्र साधना है, या कोई भी शुभ कर्म है, तो आप अमृत सिद्धि योग में कर सकते हो। उस दिन उस योग में किया गया सभी कार्य अमृत के समान सिद्धि देने वाला है। और पंचांग में आप यह शब्द को कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा कि आज अमृत सिद्धि योग है, लेकिन ये बनता कब है, तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी दिन पर्टिकुलर जब कोई नक्षत्र उस दिन होता है तो उस दिन कहलाता है अमृत सिद्धि योग। ये था सरल, सहज और संक्षिप्त विषय। अगर आपको हमारा ये विषय पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सबके साथ हमारे वीडियो को साझा भी कीजिएगा, और आप भी खुद पुण्य कमाइएगा, और हो सके तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।